Right, another moment with us from the Uddhav Thackeray Sena. We have our old friend Sanjay Dwivedi साहब. संजय द्विवेदी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं उद्धव ठाकरे सेना से. द्विवेदी साहब नमस्कार. जय श्री राम, जय श्री राम. जय श्री राम सर. हर हर महादेव, हर हर महादेव. तो संजय द्विवेदी साहब, क्या उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे साहब के बीच में सुलह हो रही है? मतलब कुछ बातचीत चल रही है क्या? ऐसी खबर आ रही है, पता नहीं. आप मुझे मालूम नहीं है असल में हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपसे पूछ रहा हूँ. असंभव सर. असंभव. चलिए हो गया, डिस्कशन ही खत्म हो गया. हाँ बिल्कुल असंभव. सवाल ही पैदा नहीं. सवाल ही पैदा नहीं होता. क्या बात है सर, क्या बात. गद्दारों की जगह नहीं है सर. जब हम जीरो उठ के आ गए हैं आज, हम तो जीरो उठे सर ना. हमारे पास ना संगठन है, ना शिवसेना है, ना कुछ है हमारे पास. हम तो जीरो उठ के आज ताकत अपनी बनाई है ना. नहीं, आपको तो ये कहा जाता था कि आप नकली सेना है. देख लीजिए भाई, नकली सेना बताते थे. जबकि चुनाव मैं एक मिनट टोकूंगा. जबकि चुनाव आयोग जानता है कि उन्होंने सही किया गलत किया. ये माननीय मोदी जी जानते होंगे, अमित शाह जी जानते होंगे कि ये सही किया, उन्होंने गलत किया. जो 70 साल में कभी नहीं हुआ, 70 साल में कभी नहीं हुआ. इंदिरा गांधी अलग हुई थी संगठन से, शरद पवार जी अलग हुए थे. इंदिरा गांधी तो उसमें तो आयरन लेडी थी, चाहती चुनाव चिन्ह अपने पास रख लेती. संगठन का नहीं रखा उन्होंने भाई. शिंदे ज्यादा, मोदी ज्यादा उनकी उस समय चलती थी चुनाव आयोग में, लेकिन जहां भी हो, लेकिन नहीं रखा उन्होंने. शरद पवार जी ने नहीं रखा. तो ये तो बेईमानी की गई है ना, दिखाने के लिए. सब आप हमारे पास आइए, आपको पूरा वो देंगे, समर्थन देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, पद देंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे. तो लालच दिया गया ना, जो जानबूझ के तोड़ा गया भाई. 30 साल से हमारे साथी रहे हों, जैसे आज उन्होंने नवीन पटनायक जी की हालत कर दी. और नवीन पटनायक जी के साथ क्या हुआ? दो चुनाव में संग में रहे, इसका तो खेल कर दिया. तो बात ये देखने वाली चीज है. अकाली दल है, आज जनता दल ही हो. नीतीश कुमार जी सोच रहे होंगे हम आज उनके संग वापस चले गए, बड़ा सही है. आने वाले देख लीजिए, पार्टी पूरी खत्म ना कर दे, नीतीश कुमार को बात कर देंगे. ये आप देख लीजिएगा, निश्चित जान लीजिए आप. ये अगर नीतीश कुमार जी इसमें उसमें है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं मैं यहाँ पे बहुत सही हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ सुरक्षित है भाई. जो एक बार धोखा दे दे सर, हमारे जीवन में मैंने एक बात देखी है लाइफ में, जो एक बार धोखा दे दे, या जहां से आपको सम्मान ना मिले, आप उस जगह दोबारा मत जाइए. हाँ प्रेम व्यवहार रखिए, बातचीत रखिए, बोलना चालना रखिए, लेकिन हाँ वो सम्मान मत रखिए. जो मेरा, जैसे आपने कहा भी शिंदे जी की बात, जो आदमी बिना मतलब में गद्दारी करके गया हो, कोई मतलब नहीं है. 2.5 साल तक मलाई खाई उन्होंने, संगठन में रह के मंत्री बने रहे हैं. जब संगठन जब सरकार बन रही थी, मना कर देते उस समय कि साहब उद्धव जी सरकार मत बनाइए, हमारे फैसला है, मैं मंत्री पद नहीं लूंगा. लीजिए, हम समझ लेते मंत्री पद. ये चीजें है ना, ऐसे लोगों को लाने से कोई मतलब नहीं है. द्विवेदी जी, राहुल गांधी जी के स्पीच को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हिंदुओं के आस्था के खिलाफ बोले, कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम हिंदूज. उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है. यह आपका सोच, संस्कार, चरित्र और नफरत को दिखलाता है कि आप कितने, आपके मन में हिंदुओं के प्रति आपको घृणा है. मगर उद्धव ठाकरे जी ने आगे आके समर्थन किया है राहुल गांधी जी का. बोले ऐसे राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा जो आप कह सकते हैं कि हिंदुओं के हित में हिंदू हिंसक है, खुलेआम सभी हिंदू हिंसक है, ऐसे बात के. तो उद्धव ठाकरे जी टोटल सपोर्ट में आए राहुल गांधी जी का. इस पर थोड़ा, क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसे कुछ राहुल गांधी ने कहा? नहीं, हमने तो पूरी स्पीच सुनी है सर. आपने भी सुनी होगी, बजाज साहब ने भी सुनी होगी. उन्होंने जब शंकर भगवान की सबकी चित्र लेके आए हैं चारों की, अब इनको सबसे पहले चित्र को हटवाना नहीं चाहिए था. अगर ये सही हिंदू होते, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, अगर ये सही हिंदू होते, क्या भगवान शिव से, भगवान से बड़ा संसद भवन है, राष्ट्रपति भगवान से बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा है, स्पीकर बड़ा है, भगवान से बड़ा कौन है? ठीक है, आपने उसमें लिखा होगा उसमें कोई वस्तु नहीं लानी है, तो भगवान वस्तु नहीं है, हमारी आस्था के प्रतीक है. लेकिन जब ये आस्था कहीं किसी से करते हो ना, श्री राम से आस्था करते हैं. जब चुनाव हार गए अयोध्या से, तो जय जगन्नाथ हो गया, जय श्री राम भूल गए. तो इनकी तो झूठ बोलने का पुलिंदा है. मैं तो बार बार कहता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, लेकिन संजय द्विवेदी जी, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपको पूरी स्पीच सुनिए. राहुल गांधी जी ने ये जरूर कहा
अब उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ सहित उसकी व्याख्या की जाए तो अलग बनता है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के फलसफे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुओं को हिंसक बता रही है, वो बाद में कहा। तो देखिए वो पकड़ना साहब, देखिए सामने वाले आपके दोस्त तो नहीं है, तो वो तो पकड़ेंगे ही ना, हर एक वाक्य को पकड़ेंगे ना संजय द्विवेदी साहब। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ सर पकड़े ना पकड़े, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल से मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ बस। जी बोलिए सर प्लीज। 10 साल से राहुल गांधी की कांग्रेस की छवि खराब करने में मोदी की सेना, मोदी के मंत्री, मोदी के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने लोग भी हैं, पूरे टोटल लोग जो हैं छवि खराब करने के लिए लगे थे। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, छवि खराब कर रहे थे, छवि खराब, और छवि खराब करने का ये तरीका ये था कि लोगों में वैमनस पैदा करो, दंगा कराओ, फिर संप्रदाय, तभी तो सिक्योरिटी बढ़ाई है। तो जब आप नहीं कर पाए, जब नहीं कर पाए आप कह रहे सब बालक बुद्धि है वो, तो बालक बुद्धि तो हमारे भगवान राम भी थे, जिन्होंने रावण का वध किया। बालक बुद्धि तो हमारे श्रीकृष्ण भगवान भी थे, जिन्होंने कंस का वध किया। लव कुश, जिन्होंने घोड़ा रोक लिया था, हनुमान जी तक उससे हार गए थे। इसके बाद ध्रुव तारा जो हमारे है, वो भी तो बालक बुद्धि थे, बालक थे ना जी। तो इस तरह की संसद भवन में जो मंदिर हमारा है, जिसको लोग पूछते हैं संसद भवन को, उस मंदिर में इस तरह की बयानबाजी करना। भाई 2 घंटे का भाषण जो लोकसभा में, 2.25 घंटे का, बाकी राज्यसभा में कौन सी इन्होंने ऐसी बात कह दी भाई जो 10 साल से, अब ये 10 साल इनके हो गए हैं, अभी तो है नहीं, 2014 है आज, अब 10 साल हो गए। जो सवाल पूछे गए थे, जो राहुल गांधी ने पूछे थे, विपक्ष ने जो सवाल पूछे थे, ये प्रधानमंत्री का हक, ये प्रधानमंत्री की मजबूरी है, प्रधानमंत्री की कार्य है कि उनका जवाब दिया जाए। एक का भी जवाब दे दिया मुझे बता दीजिए। संजय द्विवेदी जी संतराणी हाँक रहे थे, तो संतराणी हाँक रहे थे बस। संजय द्विवेदी जी, हम लोगों की उम्मीद ये थी, हमारी अपेक्षा ये थी कि नरेंद्र मोदी जी आकर के अपने अगले 100 दिन का प्रोग्राम बताएंगे, अगले साल का बताएंगे, अगले 2 साल का, 2.5 साल का, भारत को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं वो बताएंगे। ये बताएंगे कि भाई पालगढ़ के पास हम दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बना रहे हैं, अरामको का प्रोजेक्ट वापस आ रहा है, फला प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है, इतने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी ज़्यादा नौकरियाँ होंगी, 2 करोड़ नौकरी, 3 करोड़ नौकरी, जो जितनी भी नौकरी। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने क्यों नहीं किया? विकास के बारे में क्यों बात नहीं करी? ये क्यों बात नहीं करी कि ये हमारी प्लान्स हैं आगे? मतलब हम तो यही सुनना चाहते थे ना, मोदी 3.0, कि मोदी जी अब भारत का विकास किस प्रकार करेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया सर? या am I missing something? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहा और मैंने सुना नहीं हो? मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता दूं, मोदी जी के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आपने ऐसी बात कर दी है। 15 साल का इतिहास वहां रहा, गुजरात में भी, वहां भी अपने से आगे किसी को नहीं आने दिया। शंकर सिंह बघेला थे और भी लोग थे, सबको निकाल बहाल किया। जब से मोदी जी यहाँ पे आए हैं, केंद्र में आए हैं, आप जितने समकक्ष के इनके या इनके ऊपर के आदमी थे, तो वो तो आप समझ, राजनाथ सिंह और वो हमारे नितिन गडकरी जी पता नहीं कैसे बचे हुए हैं, उनका भी साफ कर दिया था। अगर 240 सीटें ना आती, तो अगर 370 मिल गई होती, तो गडकरी जी बाहर बैठे हुए थे। तो जो ये मानसिकता लेके आप चल रहे हैं, लेकिन हम तो एक बात जानते हैं सर, अभी कोई मानसिकता हो, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में वोट बैंक की राजनीति है। अगर जनता के पास आपको जाना है, आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक जुमलेबाजी करते रहेंगे? आपने जुमलेबाजी की, झूठ बोला, आपकी वो नतीजा है, या 63 सीटें अभी कम आई है। आपकी 63 सीटें इसलिए कम आई है कि आपका झूठ पकड़ा जा रहा है, और जितनी आप छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी जी की, उतनी उनकी छवि बढ़ती चली जा रही। आज वो प्रतिपक्ष के नेता है, आज वो भी संवैधानिक पद पे हैं, तब उनके बारे में, जब संवैधानिक पद पे हैं राहुल गांधी जी, ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी संसद भवन में उनके बारे में। क्या क्या बातें कही हैं द्विवेदी जी? मगर मोदी जी का कहना है कि झूठ तो राहुल गांधी जी ने बोला, झूठ तो राहुल गांधी जी ने बोला। मोदी जी का कहना है आपने अग्निवीर पर झूठ बोला, एमएसपी पर झूठ बोला, आपने रिजर्वेशन इश्यू पर झूठ बोला, संविधान के इश्यू पर आपने झूठ बोला, और ये झूठ बोलने के लिए पूरे डेलीगेशन, बीजेपी के डेलीगेशन स्पीकर के पास गए और कहा कि एक्शन
टेक एक्शन अगेंस्ट राहुल गांधी फॉर मिसलीडिंग द हाउस, मिसलीडिंग द पार्लियामेंट और झूठ बोलने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि जो एक्शन लेने की बात है बीजेपी डेलीगेशन कुछ होगा उस पर? देखिए एक चीज मैं बता दूं आपसे, हमने अब जो हमारे स्पीकर साहब ऐसे खड़े रहते हों, जिसके लिए उन्होंने कहा भी, जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा भी कि साहब झुक्के नहीं करना चाहिए, आप तो यहाँ के स्पीकर हैं। देखिए अग्निवीर के बारे में जो उन्होंने कहा सही कहा, जीएसटी के बारे में जो कहा सही कहा, या जिसके बारे में उन्होंने चर्चाएं की हैं, जो बातें कही हैं, उसमें क्या गलत है? अगर हम माना कि 2 महीने पहले मैं किसी से मिला, अग्निवीर के पिताजी से मिला, जिसकी डेथ हो गई है, उसने कहा मुझे पैसे नहीं मिले, और जो पैसे मिल भी रहे वो इंश्योरेंस के मिल रहे हैं, इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं ना। बात यहाँ थी सरकार क्या दे रही है। आप देखिए दोनों फर्क देखिए दोनों में फर्क देखिए मेरी बात। हम किसी के पास 2 महीने पहले मिलने गए, आपने जब देखा यहाँ पे ये गड़बड़ चबड़ चल रहा है, आप तुरंत पैसा भिजवा देंगे भाई, उनसे तो किसी ने पूछा नहीं ये मिला कब, आपको कब मिला, होता उसी दिन आया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन चलो मिला, जो राहुल गांधी की जो मंशा थी, जो राहुल गांधी का जो पदनीयत नहीं थी, नीयत अच्छी थी कि अगर जो हमारे शहीद हुए हैं ना, अगर शहीद का उनको सम्मान नहीं मिल रहा है तो कम से कम उनका जो पैसा होता है, जो उनको देना चाहिए, जो आपके द्वारा कहा जा रहा है। आज सभी जो हमारे जितने अग्निवीर शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने जो ज्वाइन किया, मैं श्रद्धांजलि देता हूं उनको। तो उनके पास आज कम से कम मीडिया भी दौड़ी, सरकार भी दौड़ी, और उनको पैसा मिलने लगा। देखिए बहुत बड़ी चीज है, इसको अब मेरी हार न कहिए, ये राहुल गांधी की हार नहीं है। मैं तो कहता हूं पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आप उसकी जांच करा लीजिए, कितने सैनिकों को पैसा मिला, कितने को नहीं मिला, ये जांच हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि मुझे नहीं पता मिला कि नहीं मिला। अगर उनको मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो उनको मिलना चाहिए। यही बात राहुल गांधी जी ने कही। लेकिन अभी तक जो है 68 लाख रुपीस जो सेंटर का है वो नहीं पहुंचा है, पहुंचने वाला है। बाकी जो मिला है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो इंश्योरेंस होती है, जिसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोलते हैं, वो पैसा है, और बाकी जो उनका बोनस और ग्रेचुटी और सैलरी मिला करके वो पैसा है, और थोड़ा जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है वो है। पुलवामा वालों के लिए नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, अग्निवीर की बात कर रहा हूँ। अजय सिंह जी बोलिए सर, आप कुछ बोल रहे थे। अब ये समझ लिए मेरे भैया, अभी तक मिला नहीं, अभी नहीं आया। सही कौन है? अभी नहीं आया, उन्होंने अनाउंस किया है पहुंचने वाला है, वो दुरुस्त बात नहीं। आप मेरी बात समझ, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर इतनी संसद भवन में बातचीत ना होती तो क्या सरकार इतनी तेज होती? जो उन्होंने, देखिए हम विपक्ष में हैं, हम हैं विपक्ष में, हमें अब जो हमारी जो समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं, आज माननीय राहुल गांधी जी मिलने गए हैं, हाथरस में कांड हुआ है, सब घायलों से मिलने गए, सबसे मिलने गए, उनके घर वालों से मिलने गए। तो जो हमारा काम है, जो विपक्ष का काम होता है, क्योंकि अभी तक विपक्ष की स्थिति थी नहीं। देखिए समझिए मेरी बात आप, अभी 10 साल तक सिर्फ एक छत्र राज था माननीय मोदी जी का। अब चाहे वो तानाशाही करें, चाहे किसी को अंदर भेजें, किसी को जेल भेजें, कुछ भी करें, तानाशाही थी, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज हम खुद इतने खुश हैं इस बात के लिए, पूरा देश खुश है कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कम से कम उनके बराबर खड़ा है। जब नहीं थे प्रतिपक्ष नेता तब भी बराबर खड़े थे, आज तो बिल्कुल बराबर खड़े हैं। द्विवेदी जी, इसमें दो बात नहीं है, 100% सही बोल रहे हैं आप कि राहुल गांधी जी शहीद अग्निवीर के घर पर गए तो सरकार ने सामने आके कहा 68 लाख 70 लाख बाकी है, हम तुरंत पहुंचा देंगे। उससे पहले ये नहीं हो, ये तो मानना पड़ेगा, राहुल गांधी जी घर गए और उसके बाद सरकार हरकत में आए और सरकार ने डिक्लेयर किया बाकी हम जल्दी कर रहे हैं। बट बालक बुद्धि कहा, मोदी साहब ने कहा कि राहुल गांधी जी के बालक बुद्धि है, वो विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं हम पे अत्याचार हो गया। 4 जुलाई को मोदी जी का कहना कि 4 जुलाई को पूरे देश ने खटाखट दिवस मनाए, खटाखट दिवस मनाए, और 8,500 जो राहुल गांधी जी ने वादा किया था 4 जुलाई को अपने अकाउंट में आएंगे, उसके बाद वो पूरे पब्लिक अब तक इंतजार कर रहे हैं कि 8,500 महिला योजना, महालक्ष्मी योजना का 8,500 कब हमारे अकाउंट में आएंगे। प्रदीप जी बोलिए।
सरकार बन गई है कांग्रेस की, सरकार बन गई क्या? सरकार में कौन है? सरकार में तो मोदी जी है ना। मोदी जी को नहीं मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल। अज्ञानी पुरुष है क्या वो? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? उन्होंने वादा किया था 2014 में 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए किसानों का आज दुगनी होगी। ये कहाँ है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, देश बिकने नहीं दूंगा। देश बिकने, देश बिक रहा है, देश बिक रहा है। जो गरीब है बेचारे गरीब हो रहे हैं। आज जियो ने पैसे बढ़ा दिए, जितनी भी हमारी मोबाइल कंपनियां हैं 20 से 25% उन्होंने बढ़ा दिए, 30%। क्या सरकार ने कहा उसे एक बार भी? क्यों बढ़ा दिया आपने? कि क्या बदमाशी है ना? क्यों? जो ये पैसे बढ़ाएगा इससे कौन मरेगा? गरीब और मध्यम वर्ग मरेगा, बाकी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तुम अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हो, अपने पास झूठ का पुरंदा रखे हुए झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलो, झूठ बोलो, आप ही कहते हो, हम तो नहीं कह रहे ना। तो आप तो सर, ये प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा किए। था आपसे, प्रदीप जी ने जो सवाल किया आपसे, जो मोदी जी ने कहा बालक बुद्धि, ये कहने का क्या मतलब हुआ सर? बालक जी मैं बता रहा हूं आपसे। देखिए, जब आदमी बैल बुद्धि हो जाता है ना, जब आदमी बैल बुद्धि हो जाता है तब उसको बालक दिखाई पड़ने लगता है सर। हमने क्या कहा आपसे? जब बालक हमारे थे भगवान राम जी, रावण का वध किया, कृष्ण भगवान, जिस दिन कंस को मालूम चला कि ये हमारे जुड़ेगा, कितने कष्ट दिए श्री कृष्ण भगवान को, शुरू से लेके आखिर तक। आखिरकार वो राजमहल पहुंच गए। मानी राहुल गांधी जी राजमहल पहुंच गए, प्रतिपक्ष के नेता बन गए। उन्होंने कहा 100 गलती माफ करेंगे आपकी, 100 गलती बात छोड़ेंगे नहीं। और क्या हुआ उसका? फिर कंस का मैंने ध्रुव का नाम लिया, लवकुश का मैंने नाम, बहुत नाम है सर, जो बालक बुद्धि थे। लेकिन ऐसे बालक बुद्धि थे कि जिन्होंने जब शुरू किया अपना, तो सामने वाला टिक नहीं पाया सर, टिक नहीं पाया। अब चूंकि वो प्रधानमंत्री सर है, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, हमारा नमन उनको, ज्ञानी है, हमसे बड़े उसमें है, तो अब हम उनसे कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन ये बातें ऐसा लगता है कि कॉमेडियन कोई बोल रहा हो सर, संसद भवन में कोई कॉमेडियन खड़ा हो, वो ये सब बातें कर रहा होगा हमारे साथ। ये बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए मेरी बात। द्विवेदी जी, की बात है। उद्धव ठाकरे जी से लेके राहुल गांधी सब विपक्ष कहते हैं मणिपुर पर कब बोलोगे, मणिपुर पर कब बोलोगे। आखिरकार मोदी साहब बोले मणिपुर बोले कि सरकार फुली वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग पीस इन मणिपुर। बोले कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी लगातार मणिपुर में जाके अलग अलग गुटों से बात कर रहे, शांति का प्रस्ताव लेके पूरे काम कर रहे हैं, मगर ऑपोजिशन आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर आपके वक्त पर सही चल रहा था तो ये बताएं कि 10 बार आपने प्रेसिडेंशियल रूल मणिपुर में क्यों लागू किए? तो वो तो सही है द्विवेदी जी, 10 बार कांग्रेस ने प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया था, तो सब ठीक था, तो क्यों किया था? मोदी जी का पूछना है सर। मोदी जी पता नहीं क्या 356 धारा जो है, आज इनकी सरकार वहां ना होती मणिपुर में, आज इनकी सरकार इनकी है ना, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जी, ये घबरा रहे हैं। अगर इनकी सरकार ना होती तो 356 धारा संविधान में नहीं थे ना। अगर ऐसी कोई वायलेंस स्थिति आएगी, ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हमें 356 धारा लगानी पड़ेगी। फिर उसमें 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, जिसकी पार्टी जीत गई वो अपना दोबारा सरकार बना लीजिए। लेकिन जो पार्टी तोड़ दे रहे हैं, जो सरकारें गिरा दे रहे हैं, ये किस संविधान में लिखा मुझे बताते हैं आप? मध्य प्रदेश सरकार गिराई, उत्तराखंड की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, अरे महाराष्ट्र सरकार तो गिराई। 30 साल पुराने हम साथी उनके हैं, जो उनके संग में, जब उनको कोई महाराष्ट्र जानता है तब से उनके साथ में है। तो हमारी पार्टी तोड़ डाली, पार्टी तोड़ के विधायक ले गए और उनको सिंबल दे दिया, उनको पार्टी का नाम भी दे दिया। लीजिए बताइए, तो ये किस संविधान में लिखा मुझे बता दीजिए भाई। कांग्रेस तो संवैधानिक काम कर रही थी ना मणिपुर के लिए, आपको भी 356 धारा लगानी चाहिए थी। लगा के केंद्र सरकार का दिन, राज्यपाल का दिन करना चाहिए, राष्ट्रपति का दिन, 356 धारा लगा के कम से कम जो वायलेंस हो रहा है वो वायलेंस तो नहीं होता भाई। हमें देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, सबसे ज्यादा जान माल की चिंता रखनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में
कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे लोगों की जान चली जाए, लोगों को तकलीफ हो। आज महंगाई बेरोजगारी है, हमारे जो पीएम साहब हैं उनको तकलीफ ही नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ती है, जो हमारे जो 35-36 हमारे जो उद्योगपति मित्र हैं बस उनको दिखाई पड़ते हैं सर। तो बात इसकी नहीं है। देखिए मणिपुर में अगर है, भारत लगाने वाले थे तो आपको लगा देना चाहिए था, मैं तो कहने वाला था एक बात। अब वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते आप, तो आप पूरी सेना भेज देते वहां पे, और सेना भेजना चाहिए था। और सर दूसरी चीज क्या है, ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, नीट के ऊपर जो नीट स्कैम हुआ है उसके ऊपर हम ये अपेक्षा रख रहे थे कि एक अच्छा सा एक मैसेज जाए, संदेश जाए पूरे संसद से, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जाए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, भाई आप फिक्र ना करें, हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, हम इंसाफ करेंगे। लेकिन ऐसा गया नहीं सर। राहुल गांधी जी रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन ये हुआ नहीं। ये क्या बात है सर? मतलब अभी तक सरकार की तरफ से जो एक रीअश्योरेंस होनी चाहिए ना, सांत्वना जो होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, वो अभी तक आई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे मालूम नहीं है, आप बताएं। देखिए बजाज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे जी। जब प्रधानमंत्री जी को तरफ अपने सूट दिखाई पड़ेंगे, आज विश्व कप में जो T20 में विजेता जीते हैं वो उनसे आज मिले, और जो हमारे बाहर जा रहे हैं, जो खेलने जा रहे हैं ओलंपिक, उनसे मिले। इसी तरह जो हमारे एथलेटिक महिला जीती थी उनसे मिले थे कि नहीं मिले थे उनसे सर? जी, उनसे मिले थे। लेकिन जब आके दिल्ली में धरना दिया उन्होंने, एक इनके सांसद के विरोध में एक एजिटेशन चलाया, उसकी क्या जांच भी नहीं हो सकती थी क्या? या प्रधानमंत्री जी को बुला के, अगर मैं आपसे मिल लूं, देखिए हम आपसे आज वार्ता कर रहे हैं तो हमारे हमारे प्रति आत्मीयता हो गई है, तो क्या प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन है कि उन जो बालिकाएं बैठी थी, जो हमारे एथलीट्स बैठी थी, जिनको मेडल मिला हुआ था, उनको प्रधानमंत्री आवास या अपने ऑफिस बुला के उनसे वार्ता नहीं करनी चाहिए? पुलिस ने कितने जुल्म किए, कितनी दिक्कतें हुई, क्या ये गरिमा में प्रधानमंत्री के उसमें नहीं आता है क्या? प्रधानमंत्री के अंदर सब यही आता है, हवाबाजी। T20 जीत गए तो आप बुला लो, ओलंपिक जा रहे तो बुला लो। और लेकिन जो एथलीट्स इतने दिन से महिलाएं बैठी थी, बच्चियां थी, आप उनसे मिले ना, आपने कोई कार्रवाई होनी थी, ना कोई कार्रवाई हुई। तो ये सब आपको ढकोसला लगता है, जनता भी जान रही है इस चीज को। उनका हौसला तो बढ़ा दिया द्विवेदी साहब, क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि देर रात दफ्तर में मोदी जी काम कर रहे थे मगर T20 का मैच भी देख रहे थे। T20 मैंने जो बात कही प्रदीप जी, मैंने दूसरी बात कही। उन्होंने सुनो ना, इसमें जो मनोबल उनका बढ़ाना, उनका कनेक्ट, आपका टैलेंट, आपका टीम स्पिरिट, आपका पेशेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जबरदस्त है और पूरे देश ने सराहा। मुझे भी अच्छा लगा। तो मोटिवेट कर रहे थे द्विवेदी जी, अपने क्रिकेट टीम को मोटिवेट करते थे। मैंने क्या कहा सर? मैंने प्रदीप जी दूसरी बात कही। मैंने कहा मिले अच्छा हुआ, ओलंपिक वालों से मिले अच्छा हुआ, एथलेटिक्स जो हमारी महिलाएं जीती थी उनसे मिले अच्छा हुआ। लेकिन वही महिलाएं जब धरना दे रही थी तब उनसे नहीं मिलना चाहिए था क्या? जो बात मैं कह रहा हूं प्रदीप जी, बजाज जी सुनिए मेरी बात जी। जो महिलाएं एथलीट्स हमारी जो थी, जो वहां धरना दे रही थी, क्या उस समय बुला के उनसे प्रधानमंत्री को वार्ता नहीं करनी चाहिए थी? अपने आवाज बुला के वार्ता नहीं करनी चाहिए थी कि बेटी तुम्हें क्या दिक्कत है, किससे तुम्हें दिक्कत है? मैं अभी जांच करा रहा हूं सर। वो केस तो अभी तक चल रहा है। वो भाई साहब वही तो कह रहा हूं आपसे ना, उनके सुपुत्र जो हैं वो तो जीत के भी आ गए। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूं ना, उनके सुपुत्र टिकट दे दी, बात तो बराबर हो गई, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन क्या उन बच्चियों का अभी तक न्याय नहीं मिला। तो ये जो लगता है माननीय मोदी जी का सब ढकोसला लगता है, ये सब झूठ लगता है, फरेब लगता है कि जो फोटो खिंचाने के लिए तरफ कि T20 मैच जो जीते उनको बुला लो, यहाँ ओलंपिक वालों से मिल लो, बुला लो, तो ये सब ढकोसला लगता है बहुत। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, अगर संवेदनशील व्यक्ति होगा तो अगर हम कहते चलिए क्रिकेट टीम से मिले, इन्हीं में किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए कल को, अब वो धरना देने बैठ जाए, तो क्या प्रधानमंत्री जी को उससे मिलना नहीं चाहिए क्या? मैं छोटी बात पूछ रहा हूँ। चलिए मुझसे नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे जानते नहीं,
भाई मुझे बाइडेन नहीं जानते ना हमसे मिल सकते हैं वो, मोदी जी लेकिन का जो कहना है, मोदी जी का आगे कहना है कि राहुल, पूरे देश ने देखा राहुल गांधी जी कैसे पार्लियामेंट को भंग कर रहा था, अपने ही लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे कि जाके वेल में जाके धरना करो। मोदी जी का कहना है कि संसद के मर्यादा लांघने का गांधी परिवार का इतिहास पुराना है। सोनिया गांधी अटल जी के वक्त पर किया था, राहुल गांधी अब करने लगे हैं। ये गुनहगार है जो जितने जो पूरे देश के 140 करोड़ के गुनहगार है, मोदी जी का कहना है। तो मोदी ने तो कहता बालक बुद्धि है सर, जो 237 हमारे सांसद हैं वो सब बालक बुद्धि है ना सर। तो बालक बुद्धि तो कभी वो भी करता है, कभी वो भी करता है। बालक बुद्धि जो होता है वो तो हर तरह से काम करता है ना। तो भैया उसको लगा होगा तो वो भी करने लगे, वो उसमें क्या गलत है भाई? या तो बात ठीक करें पहले मोदी जी, बालक ना कहें, बालक बुद्धि ना कहें। बालक बुद्धि चंचल होते हैं ना बालक, तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं उनको कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर जाके रहे हैं। डिस्टर्ब करेंगे द्विवेदी जी, अरे भाई में जाके बालक बुद्धि है ना, समझदार कहाँ है वो? और मोदी जी पानी पिला रहे थे उनको। मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, मोदी जी उनको पानी पिला रहे थे। मोदी जी खुद पानी पी रहे थे, मोदी जी पानी पिला नहीं रहे थे, मोदी जी खुद पानी पी रहे थे। लेकिन सर प्रेरणा तो मिली है इनको सुषमा स्वराज जी से और अरुण जेटली से, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ये प्रथा शुरू करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त। वेल में घुसने की, पूरे सदन की जो पूरी गतिविधि है उसको स्थगित करने महीनों की। से नहीं चलता था उस समय, मुझे याद है। और अरुण जेटली साहब ने ये भी 15 दिन बंद रहता कहा था। था टू डिसरप्ट पार्लियामेंट इज अ लेजिटिमेट पॉलिटिकल टैक्टिक। उन्होंने जस्टिफाई किया था अरुण जेटली साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर इन एनी इवेंट, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू द्विवेदी साहब, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी पूरी है असेंबली पोल्स के लिए। MBA को हमारी बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू। But the fact remains that as far as the wrestlers are concerned, the women wrestlers are concerned, they're still waiting for justice. It is absolutely true that Mr. Saran has not been given a ticket, but Saran Jr. has been given a ticket, and he's won. He's in Parliament. And as far as those girls are concerned, nothing. The Rawazani court took cognizance of the case, allowed an FIR to be filed, but that is just about it. Actually, the Supreme Court ordered an FIR to be filed, and nothing has happened. Nothing means nothing. Well, that's it. That's what happens, I suppose, if you are a very powerful man. And right now, with